मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा ने विंग को सजा दी थी और अब उसे रिग्रेट हो रहा था। लेंजा विंग को अपने बाहों में उठाता है और उसे अपने शेयर बेडरूम में लेके जाता है। वो विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। लेंजा विंग की पूरी बॉडी को साफ करके उसके कपड़े चेंज करता है। लेंजा अपना फ़ोन निकालता है और लेंसेचैन पर कॉल करता है। जब लेंसेचैन का फ़ोन बजता है तो देखते हैं उन्हें लेंजा कॉल कर रहा है। नी हुसैन कहता है फ़ोन को स्पीकर पर रखो। लेंसेचैन ऐसा ही करते हैं। उधर से लेंजा रोते रोते कहता है, ब्रदर आप जल्दी से मेरे मेंशन पर आओ, ब्रदर जल्दी करो। लेंसेचैन कहते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। लेंजा कहता है ब्रदर मेरा विंग कुछ बोल नहीं रहा, उसका शरीर का टेम्परेचर भी बहुत कम है, ब्रदर प्लीज़ जल्दी आओ। जियांग चंग चिल्लाता है तुमने क्या किया मेरे ब्रदर के साथ, कल तक तो मेरा ब्रदर ठीक था। लेंजा कहता है ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेंसीचैन कहते हैं अच्छा मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर लेंसीचैन फ़ोन काट देते हैं। फिर लेंसीचैन जियांग चैंग को शांत कराते हुए कहते हैं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। लेंसीचैन ऐसा कह के जाने लगते हैं तो पीछे से सब कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। लेंसीचैन कहते हैं ठीक है। फिर सब जाने लगते हैं, लेकिन वेंचिंग अपने रूम में जाती है और कुछ मेडिसिन अपने पर्स में रखती है। फिर जब बेंचिंग अपने रूम से निकल जाती है, जियांग चैंग कहता है हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं, तुम अपने कमरे में क्या करने गई थी। वेंचिंग कहती है कभी अपना दिमाग भी लगा लिया करो, हमारे पास ये अच्छा मौका है कि हम लेंजा की दवाइयाँ चेंज कर सकते हैं। नी हुसैन कहता है तुम सही कह रही हो। नी हुसैन लेंसीचैन से कहता है हमें विंग को सब कुछ बता देना चाहिए। जियांग चैंग कहता है शायद तुम भूल गए हो, मेरा प्यारा सा ब्रदर इस वक्त हिल भी नहीं पा रहा है। पता नहीं उस साइको ने मेरे ब्रदर के साथ क्या किया है। अगर मेरे ब्रदर को कुछ भी हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगा। पहले मेरे भाई को चोट पहुंचाता है और फिर कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेंसीचैन कहते हैं शायद तुम भूल रहे हो, इसमें लेंजा की कोई गलती नहीं है। वो उस मेडिसिन की वजह से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। ये तुम भी जानते हो, लेंजा विंग से बहुत प्यार करता है। सुना नहीं तुमने फ़ोन पर वो कैसे रो रहा था, जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। मैंने कहा ना तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। सारे जने कार में बैठते हैं और लेंजा के मेंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो सब लेंजा के मेंशन पहुंच जाते हैं। जब वो लेंजा के रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं लेंजा विंग के पास बैठा है और उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहला रहा है। जब लेंजा की नज़र लेंसीचैन पर पड़ती है तो भागकर लेंसीचैन के पास जाते हैं और कहते हैं ब्रदर देखो ना, मेरा विंग मुझसे बात नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं बोल रहा। जियांगचंग कहते हैं तुमने क्या किया मेरे ब्रदर के साथ, उसकी ये हालत कैसे हुई। वेंचिंग जियांगचंग का गुस्सा शांत कराने की कोशिश कर रही थी। लेंसीचैन कहते हैं लेंजा हमें सारी बात बताओ, जो भी हुआ। लेंजा उन्हें सारी बात बता देते हैं। लेंजा कुछ भी नहीं छुपाते। जियांगचैंग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को अंधेरे कमरे में बंद करने की। मेरा ब्रदर अंधेरे से डरता है, उसे अंधेरे का फोबिया है। तुम अपने आप को क्या समझते हो। लेंसीचैन कहते हैं जियांगचैंग हम इस बात को बाद में देखेंगे, पहले मुझे और बेंचिंग को छोड़ के सब इस कमरे से बाहर चले जाओ। पहले हमें विंग को चेक करने दो। सारे लेंजा के रूम से बाहर निकल जाते हैं। वेंचिंग और लेंसीचैन विंग को चेक करने लगते हैं और कुछ मेडिसिन उसे देते हैं। वेंचिंग कहती है लेंसीचैन हमें इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता इसका इलाज घर पर हो सकता है। लेंसीचैन कहते हैं तुम सही कह रही हो, लेकिन तुमने अपना काम कर लिया जिस काम के लिए तुम यहाँ आई थी। वेंचिंग कहती है मुझे लेंजा की दवाई कहीं नज़र नहीं आ रही। मुझे तो लगा था कि मैं विंग को सारी बात बता दूंगी, फिर वो खुद दवाई चेंज कर देगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसकी कंडीशन ऐसी है। हाँ, इसकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन इसे यहाँ जल्दी होश भी नहीं आएगा। लेंसीजन कहते हैं तुम दवाइयाँ ढूंढो, तुम्हें वो दवाइयाँ मिल जाएगी, हम पे अभी बहुत टाइम है। कुछ समय ढूंढने के बाद फाइनली वेंचिंग को दवाइयाँ मिल जाती हैं। वेंचिंग उन दवाइयों को चेंज कर देती है। फिर वो दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। लेंजा से कहते हैं हमें विंग को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, इसका इलाज घर पर नहीं हो सकता। ये अपने फोबिया के कारण टेम्परेरी कोमा में चला गया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, इसकी जान को कोई खतरा नहीं है और ये अपने कोमा से भी जल्दी बाहर आ जाएगा।
लेंजा कहता है, ब्रदर आप विंग का घर पर ही इलाज नहीं कर सकते? मैं अपने विंग को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराना चाहता। लैंसी चैन कहते हैं, तुम्हारी मर्जी। मुझे लगा तुम विंग से प्यार करते हो और तुम चाहते होगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन शायद मैंने ही गलत सोच लिया। तुम्हें विंग की हेल्थ की कोई चिंता नहीं है। पहले तुमने उसे इस हालत में पहुंचाया है और अब तुम उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं कराना चाहते। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जियांग चैंग कहता है, लैंसी चैन आप पागल हो गए हैं क्या? आप इस साइको लैंजा से पूछ ही क्यों रहे हो? अगर विंग हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जल्दी ठीक हो सकता है तो चलो ना मेरे ब्रदर को लेके। मेरे ब्रदर को इसकी हाँ या ना की परमिशन की जरूरत नहीं है। जियांग चैंग और लैंजा एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देख रहे थे, जैसे वो एक दूसरे को मारना चाहते हो। वेंचिंग कहती है, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। अभी ज़्यादा ज़रूरी विंग है, इसलिए तुम दोनों अपने घूरने का कंपटीशन बंद करो। चलो विंग को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इस बार लैंजा भी नहीं रोकता। जियांग चैंग विंग को अपने बाहों में उठाने वाला ही था, तभी लैंजा उसे रोक देता है और कहता है, विंग को मैं उठा के लेके जाऊंगा। तुम्हें मेरे वाइफ को उठाने की जरूरत नहीं है। जियांग चैंग कहता है, ये मेरा ब्रदर है, मैं इसे उठा सकता हूँ। नी हुसैन जियांग चैंग को शांत कराते हुए कहता है, जियांग चैंग प्लीज़ अभी शांत हो जाओ, लैंजा को उठाने दो। ऐसे भी तुम्हें पता है ना कि वो कितना जिद्दी है। ऐसा नहीं है कि जियांग चैंग लैंजा से नफरत करता था, बस वो लैंजा को अपना नहीं पा रहा था। वो भूल नहीं पा रहा था कि कैसे उसने उसके ब्रदर को उससे छीन लिया, कैसे उसने अपने पावर और मनी का गलत इस्तेमाल किया। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि अगर अमीर व्यक्ति को कुछ पसंद आ जाए तो वो ज़बरदस्ती उसे अपना बना ले। सामने वाले की मर्जी अमीर व्यक्तियों के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। हाँ, वो ये भी जानता था कि लैंजा ने जो भी कुछ किया कहीं ना कहीं दवाई के कारण किया, क्योंकि वो अपने दिमाग का सही से यूज नहीं कर पाया। लेकिन एक ब्रदर का दिल अपने ब्रदर की तकलीफ को इग्नोर नहीं कर सकता। लेंजा विंग को अपनी बाहों में उठाता है और कार में बैठा के उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। बाकी सभी अपनी अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इधर लैंड मैंसन में जब उस ओमेगा सर्वेंट ने देखा कि कैसे लेंजा ने उस विंग को अपने बाहों में उठा रखा है और लेंजा विंग के लिए परेशान हो रहा है, उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। उसने कितनी मेहनत से दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की थी, लेकिन ये गलतफहमी तो सही से एक दिन भी नहीं चली। वो मेगा सर्वेंट अपने मन में सोचती है, कितना अच्छा होगा कि विंग की आंखें ही कभी ना खुले, क्योंकि लैंजा सिर्फ उसका है और वो किसी भी हालत में उसे अपना बना के रहेगी। लैंजा, तुम्हें विंग में ऐसा क्या दिखता है जो मुझ में नहीं दिखता? तुम क्यों उसके पीछे पागल हो, जबकि मैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हूँ? तुम एक बार भी मुझे सही से देखते क्यों नहीं? मैं हर चीज़ में विंग से कहीं ज़्यादा परफेक्ट हूँ। इधर हॉस्पिटल में वेंचिंग और लैंसेचन विंग का इलाज कर रहे थे और बाकी सब बाहर इंतजार कर रहे थे। लैंचर घबराहट के कारण इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। नी हुसैन जियांग चैंग को संभाल रहा था। सब लोग विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। कुछ समय बाद वेंचिंग और लैंसेचन विंग को चेक करके बाहर आ जाते हैं। सब उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, अब वो कैसा है और ठीक है ना? उसे होश आ गया? लैंसेचन कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसे अभी होश नहीं आया। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, उसे कुछ घंटों में होश आ जाएगा। वेंचिंग कहती है, लैंजा मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि विंग को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहने देना। वो हॉस्पिटल में जल्दी रिकवर हो जाएगा। लैंजा वेंचिंग के पास जाता है और कहता है, वेंचिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो भी मैंने तुम्हारे भाई के साथ किया, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता था विंग उसे अपना छोटा ब्रदर मानता है। वेंचिंग कहती है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात पुरानी हो गई है। फिर वेंचिंग अपने मन में कहती है, मुझे तुम्हारे साइको बिहेवियर का रीज़न पता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम पर गुस्सा या नाराज़ होने का कोई फ़ायदा है। लेंजा कहता है, मैं अपने विंग के पास जा सकता हूँ? लेंसिजन कहते हैं, हाँ तुम जा सकते हो। लेंजा विंग के रूम में चला जाता है। लेंजा के जाने के बाद जियांग चैंग कहता है, क्या हम सारी बातें लेंजा को नहीं बता सकते? वेंचिंग ने चुपके से दवाइयाँ चेंज क्यों की? हम उसे भी तो कह सकते थे कि ये दवाइयाँ मत खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और हम उसके अंकल के बारे में लेंजा को सब कुछ बता सकते हैं ना? नी हुसैन कहता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है उन दवाइयों के कारण लेंजा जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। वो सबको शक की नज़र से देखता है। हमारे बताने पर भी वो हमारे विश्वास नहीं करेगा। इससे अच्छा ये होगा कि लेंजा को नॉर्मल होने दो। जियांगचैंग कहता है, वेंचिंग जो दवाइयाँ तुमने लेंजा को दी है, क्या उससे लेंजा जल्दी ठीक हो जाएगा? वेंचिंग कहती है, हाँ करीबन उसे 3 मंथ लगेंगे,
फिर उसके ऊपर से उस दवाई का असर ख़त्म होने लगेगा। लैंसी चैन कहते हैं, बस हमें अब विंग को सब कुछ बता देना चाहिए। इधर पेशेंट रूम में विंग को धीरे धीरे होश आ रहा था। लैंजा ये देखकर बहुत खुश होता है। उसने बहुत ही प्यार से विंग के हाथ को पकड़ रखा था। लैंजा कहता है, बेबी तुम्हें होश आ गया, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? विंग लैंजा का हाथ झटक देता है और कहता है, तुम्हें क्या मतलब मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? ऐसे मुझे हॉस्पिटल में तुम लेके आए हो ना, इतनी मेहरबानी किस लिए? क्या तुम मुझे चैन से मरने भी नहीं दे सकते? पहले तुम मुझे मरने के कगार तक पहुंचाते हो और फिर तुम मुझे मरने भी नहीं देते। क्यों? मैंने कुछ बिगाड़ा है क्या तुम्हारा? या तुम मुझसे कोई पिछले जन्म का बदला ले रहे हो? लैंजा कहता है, बेबी तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। बेबी मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? कहीं तुम इस गलतफहमी के बारे में तो बात नहीं कर रहे कि मैं करैक्टरलेस हूँ? मैं तुम्हारे पीछे अपने आशिकों को बुलाता हूँ। किसने कहा कि ये गलतफहमी है? मिस्टर लैंजा, ये असलियत है। जो भी तुमने सोचा था वो सब असलियत है। इसलिए तलाक के पेपर तैयार रखो, क्योंकि मैं अब अपने आशिक के साथ रहना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ये मान रहा हूँ कि तुमने जो भी सोचा था और कहा था बिल्कुल सही कहा था। मिस्टर लैंजा, शायद आप एक बात भूल गए हो, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी। जो मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं तो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। वो तो तुम थे जिसने मुझसे फोर्सफुली गन पॉइंट पे शादी की थी। इसलिए अब टाइम आ गया है कि इस फोर्सफुली मैरिज का एंड हो जाए। अगर अभी ऐसा नहीं हुआ तो मुझे जितनी बार मौका मिलेगा मैं उतनी बार नए नए आशिक बनाऊंगा और तुम्हारे पीछे तुम्हारे मेंशन में भी बुलाऊंगा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है तुमको पता है? मैं तुम्हारे पैसे उस पर खर्च करूंगा। अच्छा है ना? विंग ने अभी जो कुछ भी बोला था वो किसी भी बात को मीन नहीं करता था, लेकिन उसका दिल पूरे तरीके से टूट गया था। जब उसने लैंजा को अपने पास बैठा देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। कितना आसान है ना, पहले तुम किसी इंसान को पूरे तरीके से तोड़ दो, उससे जीने तक की उम्मीद छीन लो, उसे बिना गलती के करैक्टरलेस कहो, उसे सजा दो, फिर आके माफ़ी मांग लो और कह दो मुझे गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी भी तो वहीं पैदा होती है ना, जहाँ भरोसा नहीं होता। अगर लैंजा को विंग पर भरोसा होता तो क्या कुछ फोटो लैंजा को इस हद तक गिरा सकते थे कि वो विंग को इतना टॉर्चर करता? विंग के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो अपनी ही उलझ-बुन में कहीं उलझ सा गया था। विंग ने अपने ऊपर ही कई सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या वो इतना बेवकूफ़ है कि वो एक ऐसे इंसान से प्यार कर सकता है जिसे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। उसे तो किसी की फीलिंग की भी कोई कदर नहीं। विंग की ये सारी बातें लैंजा का दिल तोड़ रही थी। क्या उसने अपने विंग को, अपने प्यार को इतना तोड़ दिया कि वो सारी सच्चाई सामने आने पर भी अपने आप को दोषी मान रहा है ताकि लैंजा से उसका पीछा छूट जाए? लेकिन जितनी ये सारी बातें लैंजा का दिल तोड़ रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा उसे गुस्सा दिला रहे थे। उसका विंग ये सोच भी कैसे सकता है कि वो लैंजा को छोड़ के किसी और के साथ रह सकता है? लैंजा की आंखें बहुत ज़्यादा डार्क हो रही थी। वो गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई। अब तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ जो तुम मुझे माफ़ कर सको? विंग बहुत ही गुस्से से लैंजा की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, मैं तुमसे आज़ादी चाहता हूँ। लैंजा विंग के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम इतनी सी बात समझ क्यों नहीं रहे? विंग कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? लैंजा गुस्से में चिल्लाता है, विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ। विंग भी चिल्लाता है, क्या करोगे तुम? अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अब मरने से नहीं डरता। दोनों इतने तेज तेज की चिल्ला रहे थे कि बाहर तक आवाज़ पहुंच जाती है। लैंसी चैन कहते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? चलो अंदर, हमें अंदर चलना चाहिए। सब लोग अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर विंग और लैंजा दोनों ही गुस्से में थे। लैंसी चैन कहते हैं, लैंजा तुम ये क्या कर रहे हो? लैंजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भागकर लैंसी चैन के गले लग जाते हैं और कहते हैं, देखो ना ब्रदर, विंग क्या कह रहा है। ये मेरे साथ नहीं रहेगा। ब्रदर, मैं विंग के बिना नहीं रह सकता। लैंसी चैन लैंजा को बाहर लेके जाते हैं। विंग जियांग चैन के गले लग जाता है और कहता है, ब्रदर प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।